की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन हो जाटनी। अच्छा भाई, आज मैं ससुराल पहुंच गया हूँ। आज मैं आपको अपनी ससुराल की सैर कराता हूँ, जो कि मैंने 24 साल पहले, शादी के 24 साल हो गए, हाँ 24 साल पहले यहाँ से एक बहुत ही बागड़ बिल्ले को मैं लेके आया था यहाँ से, जो कि इस घर में भी उस बागड़ बिल्ले ने तंग कर रखा था सबको। ना ना मम्मी जी, और अष्टमी पे हम देख लो सीनियर कृष्णा और जूनियर कृष्णा, मम्मी दिखा दो ताकि लोगों को पता लग जाए एक जैसी शक्ल है। माँ बेटी भाई आज कुकिंग चल रही है। आज तो वैसे प्रवीण की होगी ऐश, ना तो ये सारे काम अमेरिका में प्रवीण ने करनी पड़ती है, असल मेरी भी ऐश होगी, थोड़ी मन में मदद करवानी पड़ती है, तो ना हमारी दोनों की होगी आज ऐश। माता जी की सेवाएं ले ली गई हैं प्रवीण की। और तो अब एक बार दोनों इधर देखना। हाँ जी, देखो साथ में खड़े हो जाओ, फोटो ले लो ताकि वो हो जाएगा। फोटो तो नहीं लिया जा सकता ना अभी तो वीडियो है ना, उस पे कर दो। अच्छा कर तो दिया मैंने, अब पता नहीं भाई, मैं इतना टेक्नोलॉजिकल पुअर चाइल्ड हूँ, तो ठीक है। तो देखो भाई पूरी बन गई हैं, और हलवा तो सुबह सुबह मैं तो उठा, जब हलवा ऑलमोस्ट बनने वाला था, मेरा हलवा मम्मी ने बना दिया है। हाँ बिल्कुल, और चने वहाँ बन गए हैं, और ये पूरा फुल चने का भरा हुआ है, और पूरी 10 मिनट में आ जाएंगी। बिल्कुल। और ये क्या लाई हूँ लड़कियों के लिए, दिखाओ जी। ये लाई हूँ, वहाँ भी कुछ रखा था टेबल पे। हाँ ये टिफिन। अच्छा टिफिन इसी में डाल के दे दो। स्टील के टिफिन। हाँ बढ़िया है, काम भी आ जाए बच्चों हाँ को। इसलिए मैंने चाहिए। और फिर उसके साथ ये पाउच है, इसमें है पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है। चलो और ठीक है, बैंगल्स। ओके बढ़िया है, बढ़िया है। और कुछ जी? जो ब्लॉग बनाता है उसको बोलना होता है। चलो मैं फिर बाहर की थोड़ी अपने गार्डन की शेयर करा देता हूँ, फसलों की, अपने फादर इन लॉ के फसलों की। अच्छा तो देख लो भाई, बोलने नहीं तो लग रहा, और कितना बोलूं, कंप्लेन करती रहती, बोलता नहीं हूँ। ये देखो भाई, ये अनार के पेड़ हैं, वैसे अलग बात है कि मंकी छोड़ते नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, और ये फ्लावर्स, और ये पपीते लगाए हुए हैं, और इस साइड में तुलसी है बड़ी, और ये नींबू है भाई ज़बरदस्त, और इधर अमरूद है। अमरूद अभी लगे नहीं हुए हैं, एक आध आ रहा है कोई, अरे नया आने शुरू हो रहे भाई, एक आध अमरूद आ रहा है, ये रहे देखो अमरूद आए हुए हैं, और अनार भी हैं, लेकिन ये बंदर छोड़ते नहीं है यहाँ पर। देखो पड़ोसी वाला ने था, बंदरों के चक्कर में देखो जाल लगवा रखा पूरा, और उधर वही उन्होंने भी जाल लगवा रखा है। बगल में जो नेबर हैं उन्होंने भी पूरा देखो पूरा कवर करवा दिया, देखो कैसे, देखो यहाँ बंदरों ने उत्पात मचा रखा होता है। और इन नेबर जो हैं, इनके बच्चे भी, एक बेटी यूएस रहती है कि 2, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, शायद एक बेटी रहती है यूएस, और बेटा भी शायद एक रहता है, और एक तो ये है। ये मेरा शयन कक्ष था, और भाई आज मैं कभी नहीं सो पाया, क्योंकि ये जो एसी है ना, ये हर 3 मिनट में आवाज़ करता बुड़ुम बुड़ुम, मेरी नींद नहीं खुल जाती थी बार बार। ठीक है भाई, और दिसंबर में मैं आया था लास्ट ईयर, तो इस गाड़ी की मैंने खूब सेवाएं ली थी। ये गाड़ी मैंने बहुत चलाई, 2-3 हफ्ते जब यहाँ था, तो इसी गाड़ी को मैंने यूज़ किया था। और मेरे इन लॉज रहते हैं भाई सोनीपत में, सेक्टर 14 में। ठीक है, चलो भाई, टाइमिंग के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे, बाय। लो भाई, मैं अपने अंग्रेज पति को आरके की शॉप पे लेके आई हूँ। मैंने कहा अपने आरके को दिखाती हूँ। पहले तो मैंने अपने मनपसंद गोलगप्पे खिलाए जहाँ मैं खाती हूँ, और अब देखो आरके की शॉप पे ले आई हूँ। दशहरे के चक्कर में इतनी भीड़ है यहाँ पे, प्रदीप मिठाई ले रहे अंदर है, और ये डेकोरेट कर रखा है। और दिखाऊँ, दशहरे पे जलेबी खाते खरीदते हैं ना, यहाँ से दिखाते हैं जलेबी की, यहाँ बनने लग रही है, यहाँ बनने लग रही है, यहाँ बनने लग रही है, ये देखो ताज़ा ताज़ा बन रही है। हाँ, और ये भैया सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं जलेबियों का। मैंने भी पकड़ा दे दिया कूपन,
और उसके बाद ही बनेगी। और यहाँ मैंने समोसे के लिए भी बोला है भैया को, समोसे बन रहे हैं मेरे, ये समोसे का भी कूपन दे दिया है और अब समोसे गरम गरम बन रहे हैं। ये देखो, और ये जलेबी। और सही फेस्टिवल तो यही फील होता है इंडिया में कि हाँ फेस्टिवल हो रहा है। और प्रदीप पीछे पीछे अपना वो शॉप पे गए अंदर, शॉप वो स्वीट्स खरीदने। मैंने अपने अंग्रेज पति को भेज दिया, मैंने कहा थोड़ी सी मुशक्क़त तुम भी करो, बड़ा तुम भी आराम फरमा रहे हो ज़िंदगी में, चलो अब हम भी लेंगे। तो भाई देख लो, अब ये आपको झांकी दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये झांकी थी कच्चे क्वार्टर में, आरके के सामने से निकल रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ये दिखा दूँ। मैं खुद बहुत सालों के बाद देख रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही छोटी सी झांकी थी, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी बिठाए हुए थे। नहीं तो जनरली क्या होता है कि बहुत बड़ी सी झांकी होती है जिसमें हनुमान जी रावण का वध करते हुए दिखाना और वो सब होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपको बहुत ही ऐसे दिखेगा कि यार ये झांकी तो नहीं है, तो जुलूस ज़्यादा था। लोग श्री राम के नारे लगाते हुए जुलूस ज़्यादा निकाल रहे थे और झांकी की बजाय। बट फिर भी देख के थोड़ी सी यादें हमारी जो है ताज़ा होगी। बचपन में बहुत देखा करते, रामलीला देखने जाते थे, दशहरा देखने जाते थे। एक ना अजीब सा शौक़ होता था कि यार दशहरा देखने जाना, तैयार हो लो। और हम लोग तो क्या था कि बहुत परिवार भी बड़ा था और आसपास के दोस्त भी हमारी उम्र के उस टाइम पे बहुत थे, तो हम लोग सब मिलके निकल जाते थे। घर वाले भी बोलते थे ध्यान से जाना। उस टाइम पे थोड़ा बस यही लगता था कि यार रावण के चक्कर में तो हम लोग खुद ही अपना कुछ फजीयत ना करा लो, बिकॉज़ भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी और बच्चे ही थे हम लोग, समझ कम होती थी। तो लेकिन हम सब अकेले निकल जाते थे उसको, रावण को देखने के लिए। और जलाने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पे जो मेला होता था, उस मेले में से हम तीर कमान और वो सब चीज़ें लेते थे, गदा लेते थे, तीर कमान लेते थे। तो ऐसा एक फ़न हो जाता था अपने लिए, मतलब कि भाई चलो दशहरा हो गया। तो ये यहाँ मैं फिर आपको सब दिखा रही थी कि चलो ये देखो कच्चे क्वार्टर में आरके के अलावा और भी चीज़ें हैं। और अब यहाँ पे हम लोग ऑटो लेके घर वापस आने की कोशिश कर रहे थे और इन झांकियों को देख रहे थे। लेकिन इतनी भीड़ थी। हम 5 मिनट के रास्ता है हमारे घर से कच्चे क्वार्टर का, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट ऑटो में, लेकिन हमको 40 मिनट लग गए क्योंकि इतनी ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया था एक साइड का। तो अभी देखो, आप देखोगे हमारी साइड से झांकियाँ निकल रही हैं, तो उन झांकियों के निकलने के चक्कर में ये दूसरी साइड का ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, कोई मूवमेंट ही नहीं थी। तो ऐसे में थोड़ा ये भी लगता है कि यार आम जनता को परेशानी तो बहुत होती है। हम लोग तो चलो खाली थे, हम लोग तो सिर्फ कुछ शॉपिंग करने गए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुश्किल टाइम होता है किसी के लिए, उसको जल्दी जाना होता है। और यहाँ पे मैं आपको दूसरी झांकी दिखा रही थी। ये है हमारे वर्ल्ड क्लास सिटी के वर्ल्ड क्लास सेक्टर 14 की झांकी। देखो भाई, ये झांकी अलग ही है यार, देख लो। इसमें देखो ये हनुमान जी भी बैठे हैं, श्री राम जी भी हैं, और आप देखोगे तरह तरह की ये एक्टिविटीज़ हो रही है। देखो रावण का और ये सीता का हरण दिखा रहे हैं। और भी इसके पीछे अगर आप अगले इस ट्रैक्टर पे देखोगे ना, तो वो सब थोड़े मूवमेंट करते हुए ऐसे वॉक कर रहे हैं, थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि भाई कुछ मूवमेंट हो रही है। अरे यार सेक्टर 14 की तो बात ही अलग, देख लो ये जुलूस नहीं, ये झांकी लग रही है। हो सकता है मैं बहुत ही बायस्ड हूँ, लेकिन हर लड़की अपने एरिया के लिए बायस्ड होती है भाई। लेकिन मेरा सेक्टर 14 तो गजब का है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और अब हाँ, अब थोड़े रोड गड़बड़ हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। चलो भाई, आज जाने का भी दिन आ गया। आज चलेंगे सोनीपत से, सुबह हो गए हैं तैयार। और ये देखो दलाल बादशाह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सासू माँ के हाथ का। और अंग्रेज पति अंग्रेज क्यों है? मैं तो देसी खा रहा हूँ, तुम अंग्रेज हो, पराठे खा रही हो। अच्छा वेला वो भी। हाँ, और मैं तो भाई अपनी मम्मी के हाथ के पराठे, इस ट्रिप के आखिरी भोजन अपनी मम्मी के हाथ का, मक्खन और टिंडे की सब्जी। और अगले ने के खाया है रोटी घी। मैं कहा घी तो वही ना मिल रहा भाई, आपने तो मक्खन खाया। घी मैंने घी रोटी चौपड़ी खाई मैंने बस, इसलिए मेरा अंग्रेज पति है। तुम चाय पी रही हो, मैं दही खा रहा हूँ। अच्छा, अंग्रेज चाय दे गए थे, दही तुम्हारी अपनी है। इंडिया में चाय का कल्चर है ज़्यादा। ये देख लो,
और मेरी बेसन की रोटी, मेरा भी बेसन का पराठा है। ये देख, चल पड़े जी। हाँ जी, कैसा लगा ससुराल में आके? बहुत बढ़िया। होगी सासू माँ के हाथ की, होगी सासू माँ की से सेवा ना मैंने कही थी 1 महीना और डट जा। फिर सासू माँ के बोली जा बड़ा काम धंधा संभाल। ना नहीं डट जा, तुम लोग कुछ खाते ही ना, थारा के काम बढ़ रहा है। मम्मी कैसा लग रहा? आज हम चले जाएंगे। आराम में लगा आपने, इसी नालायक बेटी कुछ काम करे ना बात ना। यार मैं एग्री करता हूँ, नालायक है। क्या कह रहे हो? के लिए बहुत खुशी होती है अपनी बेटी को खिलाने में। नालायक बेटी, नालायक, मैं एग्री करता हूँ। नालायक बेटी। अच्छा चलो भाई, हम तो चलो बेटी नालायक है, पत्नी भी नालायक है के? आधी 50-50। अब की बार दिखाऊंगे फिर नालायक का मतलब डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी है। चलो, मेरे वर्गी और न होनी, मेरे वर्गी